हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसका एग्ज़ाम 9 मई 2026 को है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये टॉपिक संधि का है। 9 मई को आपका पीजीटी का है, यूपी पीजीटी का। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। 10 प्रैक्टिस सेट है, संपूर्ण हिंदी सहायता से मॉडल पेपर दिए गए हैं और यही प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ। तो आप इन्हें ज़रूर कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। संधि संधि क्या है? तो संधि से संबंधित टॉपिक देखते हैं। पहले संधि क्या है? संधि का मतलब होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें कोई बदलाव आता है तो उसे संधि कहते हैं। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण है, जब दो स्वर मिलते हैं, जैसे ए प्लस आप, क्या हो गया? स्वर संधि। व्यंजन में जब दो व्यंजन या स्वर साथ में मेल आते हैं तो व्यंजन संधि होती है, जैसे उत प्लस धन लास। विसर्ग संधि में जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उदाहरण होगा नी प्लस निश्चल, चल। तो ये थी संधि। आइए देखते हैं इनकी ट्रिक कि हम कैसे पहचानें इन संधि को। पहचानने की छोटी सी ट्रिक है, अगर शब्द में बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ मात्रा आए तो अक्सर वह दीर्घ संधि होती है, जैसे भानुद है। अगर शब्द में बीच में ए और ओ की मात्रा हो, एक मात्रा हो, तो वहां पर क्या होगी? गुण संधि, जैसे नरेंद्र महोदय। अगर शब्द के बीच में आई और औ की मात्रा हो, दो मात्राओं वाला, तो वहां पे वृद्धि संधि, जैसे सदैव और वनौषधि। तो इस ट्रिक से आप संधि के क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। संधि विच्छेद करने की प्रो ट्रिक्स। जब भी किसी शब्द को दो हिस्सों में तोड़ना हो तो बस इन संकेतों को देखें, जैसे जहां पर बड़ा आ और बड़ा ऊ की आवाज आए तो दीर्घ संधि। अगर शब्द के बीच में बड़ा अक्षर दिखे तो उसे वहीं से तोड़ दो। जैसे उदाहरण है, तो देव प्लस इसमें बड़ा अक्षर कहाँ पर आ? वा में। तो देव प्लस आल्य। ठीक है, तो यहाँ पे वा रहा, देव प्लस आल्य। उदाहरण है ग्रीस, तो यहाँ पे री जो शब्द है वो बड़ी उसमें आ रहा, तो री प्लस ईस। जब इसे तोड़ेंगे तो ये छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ एक मात्रा ए या ओ दिखे तो गुण संधि होगी। अगर शब्द के ऊपर एक छोटी मात्रा दिखे तो विच्छेद करते समय दूसरे शब्द की शुरुआत छोटी ई या बड़े छोटे ऊ से करें। उदाहरण है नरेंद्र। रे पर क्या है? एक मात्रा है, तो नर प्लस इंद्र। उदाहरण परोपकार। रो पर ओ की मात्रा है, तो क्या हो गया? पर प्लस उपकार। जहाँ दो मात्राएं ए या औ दिखे तो वहां पर वृद्धि मात्रा, वृद्धि संधि। अगर शब्द के ऊपर दो छोटी मात्राएं दिखे तो वृद्धि संधि, जैसे सदैव और वनौषधि। चौथे संधि का है, शब्द के बीच में यह या वह से पहले आधा अक्षर दिखे तो यन संधि होगी। यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर बीच में आधा अक्षर है तो उसे पूरा करके ई या ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जैसे प्रत्येक। यह से पहले आधा तय और प्रति प्लस एक। उदाहरण है स्वागत। वह से पहले आधा से सु प्लस आगत। तो ये थे संधि विच्छेद से संबंधित ट्रिक हमारी, छोटी सी, जिससे आप अच्छे से संधि के क्वेश्चन सारे कर लोगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, यदि पी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यदि प्लस अपी। ऑप्शन ए। कौन सी संधि है इसमें? यन संधि। ये यन संधि का उदाहरण है। ई और ए के मेल से यह बन गया तो ई प्लस यह हो जाएगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पे प्लस अन। तो क्या बताया था? जिसके पो पे मात्रा है तो वहां पे क्या होगा? एक ई पवन। इनमें क्या होती है? मात्रा नहीं होती। तो जब इसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन, पो धन अन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ययादि संधि स्वर संधि है। नियम के अनुसार जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ हो जाता है।
ओ प्लस एब मिलकर क्या बनेंगे? आउट। अत्यंत शब्द का सही अर्थ क्या है? जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। तो राइट आंसर थर्ड। अत्यंत का अर्थ है अंतिम या नीचा। जय का अर्थ है जन्मा हुआ। पारंपरिक शब्दावली में इसे समाज के अंतिम वर्ण में जन्म देने लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली शब्द साहित्य हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य और क्षेत्रीय दोनों बोली रूप में होता है। इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ। चौथा कथन क्या है इसमें? गलत है। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो राइट आंसर होगा फारसी। देवनागरी रोमन रूसी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी और अरबी लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीय, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पांचवा। तो राइट आंसर होगा पांचवा। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के क च ट त प का पांचवा वर्ण अड़ इ न अण में अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है किसकी? नेपाल की राजभाषा। इसे नेपाली भाषा भी कहा जाता है, जो नेपाल की आधिकारिक भाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अर्धमागधी, शोरसैनी, पैसाची। तो राइट आंसर है शोरसैनी। हिंदी की पश्चिमी बोलियां जिनमें खड़ी बोली मुख्य शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। रससूत्र विभानुभाव्य विभिचारी संयोग रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया? तो ये नाट्य शास्त्र में आया था, भरत मुनि द्वारा लिखित रचना है। भरत मुनि का जो समय है वो 2री शताब्दी के है। यहाँ से क्रम से क्वेश्चन बनते हैं। भट्टनायक ने भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा, शैव दर्शन, न्याय या सांख्य। तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में भट्टनायक का मत भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के सिद्धांतों से प्रभावित है। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने? 9 7 5 8। तो राइट आंसर है 8। भरत मुनि ने केवल 8 रसों का वर्णन किया, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? भोज, भामा, वामन, पंतजलि। तो राइट आंसर है भोज। राजा भोज ने काव्यशास्त्र पर सरस्वती कंठाभरण नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। वैपुता कैसा अनुभव है? तो वह है सात्विक। वैपुता कंपन 8 सात्विक अनुभवों में से एक है, जो मन के भाव के कारण स्वतः उत्पन्न होते हैं। चंपू के 2 भेद है, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कूलक, विरुद्ध और कंबक, विरुद्ध और पड़जा। तो राइट आंसर होगा विरुद्ध और कंबक। गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। इसके मुख्य 2 भेद विरुद्ध और करभंग माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य अभेद माना है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने काव्य के स्वरूप व्याख्या करते हुए अलंकार और अलंकार्य के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। तो राइट आंसर है कृष्णा अग्निहोत्री। यह प्रसिद्ध आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। देर भई विदेश किस विद्या की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथ्य है, संशोधन। तो राइट आंसर है आत्मकथ्य है। यह राजेंद्र द्वारा संपादित लेखिकाओं के आत्मकथाओं का संकलन है। विकल्पों के आधार पर इसे आत्मकथ्य श्रेणी में रखा जाता है। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो चंद्रकिरण सोनी रिक्शा की। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनी रिक्शा की बहुचर्चित आत्मकथा है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विशंबर नाथ शर्मा कौशिक।
रक्षाबंधन हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जिसके लेखक है कौशिक जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक है नंदू दुलारे बाजपेयी। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और प्रेमचंद। तो राइट आंसर है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की यह प्रसिद्ध कहानी जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, किसकी रचना है? तो थर्ड है हरिशंकर परसाई की। यह हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है जिसमें उन्होंने देश की व्यवस्था पर कटाक्ष किया। उषा प्रेमवदा की वापसी किस विद्या की रचना है? तो यह है कहानी। वापसी हिंदी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी जो आधुनिक परिवारों में रिटायरमेंट के बाद पिता की स्थिति गजाधर बाबू को दर्शाती है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है कृष्णा सोबती। यह भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक मार्मिक कहानी है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद जी के नाटक साहित्यिक दृष्टि से जटिल थे, इसलिए उन्होंने यह तर्क दिया था कि नाटक की कला रंगमंच की सीमाओं में नहीं बननी चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? तो आलोचना है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य और उनके विचारों पर केंद्रित एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के कथाकार हैं जो शहरी जीवन, अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक द्वंद के लिए जाने जाते हैं। बाकी तीनों आंचलिक ग्रामीण चेतना के लिए लेखक। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमरवल्ली। तो राइट आंसर है अमरवल्ली। अमरवल्ली आगे की रचना है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके लिए लिखित है? तो राइट आंसर है अंतोन चेखव। यह विश्व प्रसिद्ध रूसी कहानीकार अंतोन चेखव की कहानी का हिंदी अनुवाद है। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर है पात्र। कहानी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं कथा वस्तु, पात्र चरित्र, चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली का देश। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? भगवान भट्ट की आत्मकथा। निपुणिका न्यूनिया उस उपन्यास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक स्त्री है। निर्मला किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद का। ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, बुजुर्ग से युवा लड़की की शादी की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का विधवा विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। चाक उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर है मैत्री पुष्पा का। मैत्री पुष्पा आंचलिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है और चाक उनका एक चर्चित उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो राइट आंसर है खंजर नयन। यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास जो महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है। वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रय। तो राइट आंसर होगा गोदान। गोदान में किसान और जमींदार के बीच एक वर्ग संघर्ष और चेतना को विस्तार से दिखाया गया है। भैया का घोंसला उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रैना। लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल एक प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार थे। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। कायाकल्प, सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। तो राइट आंसर है सेवा सदन। प्रेमचंद ने पहले इसे उर्दू के में बाजरे हुस्न नाम से लिखा जिसका हिंदी अनुवाद सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। अनारो किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत और राजी सेठ।
तो राइट आंसर है मंजुल भगत। अनार और मंजुल भगत का एक सशक्त उपन्यास है जो एक कामगार महिला के जीवन संघर्ष को दर्शाता है। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार को कहा जाता है? तो राइट आंसर है आदर्शवादी यथार्थवादी। थर्ड, उनकी रचनाएं समाज की सच्चाई यथार्थ को तो दिखाती है लेकिन उनका अंत किसी ऊंचे आदर्श की ओर ले जाती है। कथा सतीसर की लेखिका है? चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी, चंद्रकांता। तो राइट आंसर है चंद्रकांता। इस उपन्यास के लिए उन्हें व्यास सम्मान भी मिला। यह कश्मीर के इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। सुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। तो राइट आंसर है प्रदीप सौरभ। यह समकालीन समय में मोबाइल और तकनीक के प्रभाव को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। कटरवी आरजू किसकी रचना है? अजगर वसात, गुलशेर खासानी, राही मासूम रजा, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। तो राइट आंसर है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने इस उपन्यास में इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा के माध्यम से भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को बुना। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री की, पांडे बेचन शर्मा, ऋषभ चरण जैन, इलक्षण जोशी। तो राइट आंसर है पांडे बेचन शर्मा। यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है जो समलैंगिकता जैसे विषयों को उठाता है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मनु भंडारी। तो राइट आंसर है राही मासूम रजा। यह उपन्यास एक किशोर की मानसिकता और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। सही नाम टोपी शुक्ला है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और मानस का हंस। तो राइट आंसर है रंगभूमि। रंगभूमि का नायक सूरदास एक अंधा भिखारी है जो अपने स्वाभिमान और जमीन के लिए संघर्ष करता है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर है रामनरेश त्रिपाठी की उपन्यास है वीरांगना। रामनरेश त्रिपाठी ने देशभक्ति और वीरता की भावना से ओतप्रोत यह उपन्यास लिखा। झूला नट उपन्यास के लेखक रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुलागर, उषा प्रेमदास, शिवानी। तो राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। यह उपन्यास लोक जीवन और संघर्ष की कथा कहता है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है? मृदुलागर, उषा प्रेमदा, मनु भंडारी, अलका सरावगी। तो राइट आंसर है अलका सरावगी। अलका सरावगी आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका है। कलिकथा, बाया बाईपास भी इन्हीं का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो यह है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित एक यथार्थवादी रचना है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। गिरिराज किशोर द्वारा लिखित यह उपन्यास महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी के जीवन और वहां के संघर्षों पर आधारित है। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने तुलसीदास के बहाने लोक मंगल के सिद्धांत की स्थापना की जिसका अर्थ है समाज का कल्याण। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ में मध्यकाल के धार्मिक आंदोलनों और सती की विचारधारा का विश्लेषण किया। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो ये कछुआ धर्म नहीं है। कछुआ धर्म किसका उपन्यास है? ये है चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है। बाकी तीनों उपन्यास किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार है धर्मवीर भारती।
कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो राइट आंसर है बालमुकुंद गुप्त नहीं है। ऑप्शन 2 बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। वे पूरी तरह भारतेंदु युग के नहीं हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ललित निबंध है जिसमें लेखक ने नाखून बढ़ने को मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक बताया। ज्ञान राशि की संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी ने साहित्य की परिभाषा दी जिसका अर्थ है कि एकत्रित ज्ञान ही साहित्य का आधार है। निम्नलिखित में विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो राइट आंसर है रस आखेटक। यह नहीं है, बाकी तीनों है। रस आखेटक किसकी निबंध संग्रह है? तो ये कुबेरनाथ राय का है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। अंगद का पाव लेखक के हैं? तो ये है श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन 4। नाक, भों, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं और उन्होंने सामान्य अंगों पर रोचक और व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। बाकी तीनों निर्मल वर्मा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चितवन की छा बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद। तो राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध है जो 1953 में प्रकाशित हुआ। मेरे राम का मुकुट बिक रहा है किसकी निबंध है? तो राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है। यह एक बहुत ही भावुक ललित निबंध है जिसमें भारतीय संस्कृति और लोकमानस की चिंता व्यक्त की गई है। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो राइट आंसर है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार है और रस आखेटक इनका प्रमुख संग्रह। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूप है गीति नाट्य। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य काव्य नाटक है जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु द्वारा रचित एक नाटिका है जिसमें प्रेम के आदर्श रूप का वर्णन है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो रामकुमार वर्मा। आधुनिक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को उनके प्रसिद्ध एकांकी बादल की मृत्यु 1930 के कारण आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागमोर। तो राइट आंसर है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का यह नाटक लोक शैली नाचा पर आधारित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, धुरस्वानी, सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। बाकी तीनों जयशंकर प्रसाद के हैं। महाभारत की कथा पर आधारित कौन सा नाटक है? तो यह है अंधा युग। धर्मवीर भारती का यह गीति नाट्य है। महाभारत के 18वें दिन की शाम से शुरू होकर कृष्ण की मृत्यु तक की कथा इसमें दी गई है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक का वह संवाद किस पाठ द्वारा बोला गया? तो ये बोला गया था चाणक्य के द्वारा। इंपोर्टेंट कथन है ये। चाणक्य इस नाटक के सूत्रधार और कूटनीतिक है। ये गहर जीवन दर्शन उन्हीं के द्वारा व्यक्त किया गया है। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की है।
यह हिंदी साहित्य का कालजयी नाटक जो युद्ध की निरर्थकता को दर्शाता है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो राइट आंसर है मीराकांत का। मीराकांत आधुनिक समय की प्रमुख महिला नाटककार है। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना और प्रधान। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित समाज को शोषक और शोषितों में वर्गों में विभाजित मानकर वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना पर जोर देता है। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन। रश्मि रथी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला रश्मि रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है जो महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन और उसके शौर्य पर आधारित है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये, और यह हलावाद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। निशा निमंत्रण बच्चन जी का प्रसिद्ध गीत संग्रह है जिसमें उनकी व्यक्तिगत वेदना और एकांकीपन की झलक मिलती है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेन ने। डॉक्टर नगेन ने छायावाद की परिभाषा देते हुए उसे रूढ़ियों और स्थूलता के खिलाफ सूक्ष्म संवेदनाओं का विद्रोह बताया। अनिमा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, बालकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है निराला जी की रचना अनिमा। अनिमा निराला जी का काव्य संग्रह जिसमें उनके प्रतिवादी, प्रगतिवादी और दार्शनिक विचारधारा वाली कविताएं संकलित हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक नहीं, बाकी तीनों संत कवि के अंतर्गत आते हैं। श्रीधर जो है वे आधुनिक काल के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है छायावादी युग से। पंत को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ? लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी हिंदी साहित्य का महाकाव्य। इसकी महत्ता के कारण इसका कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेही, प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा? तो राइट आंसर है प्रसाद ने। रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की काव्य प्रतिभा और ऐतिहासिक दार्शनिक सूझबूझ की सराहना करते हुए ये शब्द कहे। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राइट आंसर है निराला की। यह निराला जी की लंबी और अत्यंत प्रभावशाली कविता है जिसमें राम के माध्यम से अंतर्मन के संघर्ष और विजय को दिखाया गया। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की है। ये पंक्तियां किस संग्रह से ली गई? तो सांध्य गीत से ली गई है। वे अपनी विरह वेदना को बादल के प्रतीक के रूप में करती है। छायावाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद में जड़ प्रकृति पर मानवीय चेतना और वे भावनाओं का आरोप करना सबसे प्रमुख विशेषता रही। प्रवासी के गीत की किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का अत्यंत लोकप्रिय काव्य संग्रह है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो राइट आंसर है चिंता। कामायनी महाकाव्य चिंता सर्ग से शुरू होता है और आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। इसमें कुल 15 सर्ग है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो ये आता है आनंद। रहस्य कामायनी का 14वां सर्ग और इसके ठीक बाद अंतिम सर्ग आनंद आता है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं जो आज कहीं ना गई। उपयुक्त पंक्तियां किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये पंक्तियां निराला जी की प्रसिद्ध शोकगीत सरोज स्मृति से ली गई जो उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो श्रद्धा से ली गई है।
ये प्रसिद्ध दार्शनिक पंक्तियां श्रद्धा सर की है, जहां सृष्टि के आनंद और विकास की बात कही गई है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान हुई? तो राइट आंसर है निराला की। निराला जी का पूरा जीवन और साहित्य रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष और विद्रोह का प्रतीक है। सुमित्रा पंत की इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता? तो राइट आंसर है पल्लव। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें छायावादी काव्य के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? तो राइट आंसर है प्रसाद। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध आंसू से ली गई है। कला और बूढ़ा चांद किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है काव्य रचना है। यह सुमित्रानंद पंत का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी भी मिला। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दिनकर की है। तो राइट आंसर फोर्थ। रामधारी सिंह दिनकर इस गद्य रचना में भारतीय संस्कृति के इतिहास का विश्लेषण किया गया है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित के वापस कर दिया था? तो कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने इसे अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है फोर्थ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह निराला जी द्वारा लिखी गई आखिरी कविता मानी जाती है, जिसमें उनके जीवन के अंतिम समय की हताशा और शांति झलकती है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो महादेव निराला। बादल राग निराला जी की एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कविता है, जिसमें बादल को क्रांति के दूत के रूप में दिखाया गया है। स्त्री कविता कानन के लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त। यह मैथिलीशरण गुप्त की रचना है, जिन्होंने नारी शक्ति और उनके गौरव पर काफी साहित्य लिखा। कामायनी के सर्गों का वर्ष। कामायनी का जो प्रकाशन हुआ था 1935 में, और इसमें 15 सर्ग दिए गए। ये 15 सर्ग आपको क्रम से याद करने हैं। इसकी ट्रिक है चियास, कैड़ा, चियास, कवल, कैड़ा, दर्रा। 4 शब्द हैं। दर्रा आएगा बड़ा। तो पहले है ची से चिंता, आ से आशा, स से श्रद्धा, का कैसे काम, वैसे वासना और ल से लज्जा। कैसे कर्म, ई से ईड़ा, ईर्ष्या, जो बड़ी मात्रा है ई वाली, उससे ईर्ष्या। फिर ईड़ा, दर्शन, रहस्य और आनंद। कुल 15 सर्ग है। इसकी शुरुआत चिंता से होती है, फिर आशा, श्रद्धा और काम सर्ग आते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्य के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय। सभी सही है, तो राइट आंसर इसमें 2 होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही और सेकंड आंशिक है। छायावाद मुख्य रूप से व्यक्तित्व और सौंदर्य का काव्य है। साम्राज्यवाद का विरोध इसमें प्रत्यक्ष न होकर प्रतीकात्मक रूप में मिलता है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा का। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की रहस्यवादी चेतना और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है चिदम्बरा पर। सुमित्रानंद पंत को 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे के। मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता और इस शैली का प्रथम कवि माना जाता है। तेरा वैभव देखो या जीवन का क्रंदन देखो, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। इनमें से कौन सी उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा नहीं है। रामकुमार वर्मा शुद्ध छायावादी कवि माने जाते हैं, जबकि बाकी तीनों उत्तर छायावाद, हालावाद और मार्शलवाद से जुड़े हुए हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? डिंगल।
डिंगल किससे बनी थी? राजस्थानी और अपभ्रंश से। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित, जिसे डिंगल्स का क्या शब्द आता है? कठोर, कर्कश शब्द। डिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग आदिकाल में वीरों की शौर्य गाथाओं को लिखने के लिए किया जाता है। शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद। आचार्य हेमचंद द्वारा रचित सिद्धहेम शब्दा अनुशासन एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लियो CSR, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो 112 का सही राइट आंसर है। परमाल रासो से ये पंक्तियां ली गई है। जगनिक की ये पंक्तियां हैं। ये जगनिक द्वारा रचित आलाखंड परमाल रासो की प्रसिद्ध वीरगाथा पंक्तियां हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जिसका मूल मंत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य केशव दास को मतीराम शुक्ल जी ने अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो चिंतामणि को। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भिखारी दास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें काव्य के अंगों का विवेचन किया गया। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, गोदान, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो राइट आंसर है गोदान नहीं है। गोदान किसका है? प्रेमचंद का है। प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास प्रताप शाही की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो राइट आंसर है। रहीम ने तो नीति परक लिखे थे। गिरधर कवि राय ने, गिरधर दास। फोर्थ, गिरधर दास भारतेंदु जी के पिता मुख्य रूप से नीतिकार नहीं थे, जबकि बाकी तीनों अपनी नीति परक दोहे कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरिका के रचनाकार कौन है? तो नंददास है। रसमंजरी किसकी है? नंददास की है। रसमंजरी के अष्टछाप के कवि नंददास की रचना जो नायिका भेद पर आधारित है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशवदास। यह केशवदास की एक प्रशस्ति परक रचना है, जिसमें सम्राट जहांगीर का गुणगान किया। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो ये बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, और उसमें 713 दोहे या 719 दोहे माना जाता है। इसमें 713 दोहे थे और 6 इसमें सोरठा सम्मिलित थे, तो कुल मिलाकर इसमें 719 हो गए। बिहारी लाल ने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई लिखा, जिसके बारे में कहा जाता है सतसैया दोहरे जो नाविक के तीर। भिखारी निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुन की, सगुनों की लहर, संत मार की, सगुन की सरसता की। तो राइट आंसर है सगुन की सरसता की। भ्रमर गीत में सूरदास ने ऊधों को निर्गुण ज्ञान और गोपियों के सगुन प्रेम और भक्ति के विजय पर सरसता दिखाई दी। सूर काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये अवधी भाषा में, अवधी में नहीं, काय में लिखा था? ब्रज भाषा में। सूरदास जी ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा, अवधि में नहीं। अवधि का प्रयोग मुख्य रूप से तुलसीदास और जायसी ने किया। विकल्प 1, 2, 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है और उन्होंने सगुन कृष्ण की भक्ति का ही ज्ञान किया। निम्नलिखित में से अष्टछाप का एक कवि है, कौन है अष्टछाप का? तो कृष्णदास है। विद्यापति आदिकाल के कवि है। स्वामी विठलनाथ और बल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। अष्टछाप कवियों से संबंधित है। अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है, जिसकी स्थापना स्वामी विठलनाथ ने की। बल्लभाचार्य और विठलनाथ गुरु संस्थापक थे, कवि ने। विद्यापति आदि काल के कवि है। कृष्णदास अष्टछाप के 8 प्रमुख कवियों में से एक थे। अन्य सूरदास, कुमनदास, परमानंद दास,
गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन कवियों की ट्रिक है याद करने की। कुसुप, कुसुप कैसे? कुम्मनदास, सू से सूरदास, पैसे परमानंद दास। गोची चंद, गोची चंद। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज और न से नंददास। तो इस ट्रिक से आप इनके याद कर सकते हैं। मीराबाई के पदों के मुख्य हैं अपूर्व भावलीलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भाव विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है 1 और 3। 4 मीराबाई की भक्ति कांता भाव यानी कि प्रीतम के रूप में थी, जिसमें भावुकता, पूर्ण समर्पण और विरह की गहरी पीड़ा प्रमुखता से मिलती है। मीरा के काव्य में कबीर या जायसी जैसी रहस्य अनुभूति का अभाव है, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी तरह से सगुण और प्रत्यक्ष कृष्ण प्रेम पर आधारित थी। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।